Good morning, dear students. Remaining part of potentiometer. Our topics: remaining parts of potentiometer. First, comparison of a EMF of two cells. Comparison of the EMF of the two cells. For this comparison of the EMF of two cells, the necessary circuit is shown in following figure. We complete this is copper strips.
This is jockey. And this is galvanometer. So comparison of the EMF of two cell, we complete the circuit. Okay, in the complete circuit, in first, this is rheostat, this is battery B1 and cell A1 A2. A and B is the wire of potentiometer and J is jockey, J is galvanometer, K2 key. In this condition, first, in this condition, the key K1 is closed. Key K1 is closed and this key is on, so that a potential difference is established between the ends of the wire AB. जब ये K1 क्लोज्ड होगा तो सेल E2 से करंट फ्लो होगा, वो आएगा आपका और इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा ऐसे ऐसे होते हुए ये आ जाएंगे ऐसे, और ये करंट ऐसे होगा, फिर यहाँ जॉकी के थ्रू ये ऐसे कंप्लीट हो करके सर्किट कंप्लीट करेगा E2 का। ठीक, और जब E2 की सर्किट कंप्लीट करेगा तो उस समय जो है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा इस गैल्वेनोमीटर के वायर के बीच यानी A और J के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल E1 के EMF के इक्वल होगा, क्योंकि इसके थ्रू देखिए आपका आ रहा है करंट। ठीक, इससे आएगा। ठीक, तो इस कंडीशन में ऐसे आएंगे और ऐसे होते हुए फिर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और E2 की K2 ऑफ है, इसलिए E2 अनइफेक्टिव होगा। ओके, इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर AJ is equal to the EMF of cell E1. In this case, when K1 is closed and K2 is open, K2 is open. In this case, in this condition, cell E1 include cell E1 include current in the circuit,
In this case, potential difference between wire of length L1 as AJ is equal to EMF of E1. So E1 equal to constant K into L1, यानी E1 proportional L1. So E1 equal to constant K L1, where K1 is proportionally constant and called potential gradient. Potential gradient along the wire AB. इसमें इस कंडीशन में एक चीज और कर लीजिए, K1 इसको कर दीजिए, K2 इनको, ये बैटरी की रहेगी की, ठीक। तो K1 is on and K2 is off in this condition. E1 equal to KL1 where K is proportionally constant, ठीक। ये पूरा लिख दीजिए। अब नेक्स्ट कंडीशन, K1 इज ऑफ बट K2 इज ऑन। When K1, K2 is closed and K1 is open. In this condition, potential difference between AJ
is equal to the EMF of cell E2, that is E2 equal to K into L2. In this case AJ equal to L2 कर लीजिए, ठीक है। AJ L2 is equal to where K is potential gradient. In this case E1 by E2 करिए, E1 upon E2 is equal to L1 by L2। इस तरह से बोथ सेल के EMF का कंपेरिजन हो जाएगा। L1 L2 स्केल से मेजर कर लेंगे। ओके, अब आपका आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, इस कंडीशन में फर्स्ट हम ये करते थे कि K1 को जो कि ऑन करेंगे, K2 को ऑफ करेंगे। उस कंडीशन में करंट E1 के थ्रू लीव होगा और इस सर्किट में आएगा वायर में, और जैसे होते हुए ऐसे सर्किट कंप्लीट करेगा। उस कंडीशन में जो है कि आपको जो इस वायर के पोर्शन एजे पोर्शन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह सेल E1 के EMF के इक्वल हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन में K1 को ऑफ कर देंगे, K2 को ऑन करेंगे। उस कंडीशन में इससे जो है कि करंट नहीं सप्लाई होकर के बल्कि इससे सप्लाई होगा सेल E2 का। उस कंडीशन में जो न्यू बैलेंस पॉइंट मिलेगा, उस बैलेंस पॉइंट को जो कि बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल E2 के जो कि EMF के इक्वल होगा, और दोनों को जो कि कंपेयर कर लेंगे, E1 अपॉन E2 निकाल लेंगे, ये आ जाएगा L1 बाई L2। नेक्स्ट हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। determination of internal resistance of primary cell। For determination of internal resistance of primary cell, we complete the circuit as following terms.
This is the resistance box. Here are the resistance box. In this type we complete the circuit. Initially K1 is closed and K2 is kept open. ठीक, इनिशियली इसको हम K1 ले लेते हैं एंड इसको K2 कर देते हैं। स्टार्टिंग में K1 इज क्लोज्ड यानी K1 ऑन होगा और K2 ओपन होगा यानी कोई रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं होगा। उस कंडीशन में जो कि नल पॉइंट हम फाइंड करेंगे, सपोज कर लेते हैं ये आता है L1। उस कंडीशन में जो आएगा नल पॉइंट, उस पोर्शन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। इन फर्स्ट K1 is closed and K2 is open यानी कोई रेजिस्टेंस अप्लाई ये रेजिस्टेंस बॉक्स का नहीं होगा, ओपन। इन दिस कंडीशन potential difference between A2 null point A2 null point point J, that is AJ, और AJ की लेंथ को हम सपोज कर लेते हैं ये L1 है। ठीक, नल पॉइंट जहाँ मिलता है उसकी लेंथ A से यहाँ तक की L1 है। पूरा मेजर कर लेंगे स्केल से A1। देन potential difference between हो गया, लिख गया है, AJ is equal to EMF of cell T, that is E equal to constant K into L1। Next, a suitable resistance R is taken in the resistance box। Now a suitable resistance R is taken in the resistance box। Taken in the resistance box।
and key K2 is also closed, and key K2 is also closed। जब K2 क्लोज हो गया तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस टेकन किया गया वो रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाएगा। आल्सो क्लोज्ड, तो उस कंडीशन में जो नल पॉइंट मिलेगा ए से उस नल पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस आर टेकन किया गया है उसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक, in this case potential difference between A to null point J, that is ए जे, इसको हम L2 सपोज कर लेते हैं, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन end of resistance R. Okay, so potential difference between R, so potential difference between R is V equal to constant K into L2. Okay, in this case E upon V equal to L1 by L2. Internal resistance of cell E और इक्वल टू, आपने पीछे एक फार्मूला जो कि डिराइव किया था इंटरनल रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E अपॉन V in above equation, so R equal to capital R L1 by L2 minus 1। बैलेंस पॉइंट के थ्रू L1 और L2 डिटरमाइन कर लेंगे।
R is known as resistance in the resistance form, so we can determine the internal resistance of EMF. Okay, thanks.